प्री बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करने मिल जाए ना तो मैं तो रोज़ बर्थडे मनाना पसंद करूँगी। तो बेसिकली हम गए थे नाना नानी के घर, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो सबसे पहले तो बैग पैक किया, हम सारे निकल गए ना। ऑब्वियसली आज हमारे साथ लकी भी जा रहा था। उसको पहले गाड़ी में बैठने की बिल्कुल आदत नहीं थी, पर अब धीरे धीरे उसको आदत हो गई है। हमारा प्लान इतना ही लास्ट मोमेंट बना था कि हम लोग निकले ही 6:30 बजे थे और वहाँ पे पहुंचे थे अराउंड 8ish। एंड जैसे ही पहुंचे लाइट ही कट गई, दिमाग खराब हो गया हमारा गर्मी से। फिर थोड़ी देर में हम लोग मेला घूमने के लिए गए जब लाइट आई, एंड देन हमें पता चला कि यहाँ की झूले की प्राइस टिकट तो बहुत कम है। तो बेसिकली ये जो ब्लू कपड़े में हम दो लोग दिख रहे हैं ना, उनमें से एक मैं थी और हमने बहुत ज़्यादा झूला झूला, क्या मस्ती किए। और ये रही मैं अपने हवाई वाले पंखे से, क्योंकि एक्चुअली में गर्मी बहुत ज़्यादा। एनीवेज मेला गए हैं तो चाउमीन तो खाना बनता था, चाउमीन खाई जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा प्राइसी भी था। जितने झूले में पैसे बचाए थे वो यहाँ पे निकल गए। और ये रहा मेन चीज़, कीर्तन जिसके लिए हम लोग नानी के घर गए थे। ये श्री कृष्ण जी की कीर्तन होती है 9 दिन के लिए कॉन्टिन्यूसली नॉन स्टॉप। ये सुन के तो मेरा दिमाग जो फिर गया, एक सेकंड के लिए ये कीर्तन बंद नहीं होती है। आप समझ रहे हो, मैं तो ऐसे हिल गई थी। एनीवेज फिर वहाँ से हम लोग आए, डिनर विनर करके सो गए। सोया क्या, गर्मी में तो नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह मैं 5:30 बजे अराउंड 5 ही उठ गई थी शायद, मुझे याद भी नहीं है। एंड देन हमने सोचा अब इतनी जल्दी उठ ही गए हैं तो चलो मंदिर जाके आते हैं। अभी पूरा जगह खाली था। सोचो रात में इतनी भीड़ थी, खड़े होने की जगह नहीं थी कीर्तन की जगह, और अभी इतनी खाली थी। फिर से ये कीर्तन हमने सुना, इस बार ना बहुत अच्छे से सुना, रात में तो बिल्कुल नहीं सुन पाए थे। मैं नहाई नहीं थी इसलिए मैं मंदिर के अंदर घुसी नहीं, मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिया क्योंकि मैं कपड़े लेके नहीं गई थी एक्स्ट्रा।